हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से रिलेटेड है। और ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका यहाँ पर कलेक्शन है। बात करेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपके एमपीपीएससी वगैरह में भी अनुसूचित जाति जनजातियों से रिलेटेड कुछ पोर्शन आता है और अन्य एग्ज़ाम में भी जैसे एमपी जो अभी पुलिस कांस्टेबल वगैरह के एग्ज़ाम हैं और भी अपकमिंग एग्ज़ाम है पटवारी वगैरह का, सभी में आपके एक आध क्वेश्चन जो है अनुसूचित जाति जनजातियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये जो सीरीज है इसमें 80 क्वेश्चन मैं टोटल करवाऊंगी आपको और इन 80 क्वेश्चंस से आपका जो पूरा अनुसूचित जाति जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंप्लीट इससे हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की कि वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हुई थी। बात करें तो ये हैं जनगढ़ सिंह श्याम। इनकी मृत्यु हुई थी जापानी यात्रा पर। ये लोक कला के लिए गए थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जनगढ़ सिंह श्याम। बात करेंगे हम दूसरे नंबर प्रश्न की। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान जो है भगोरिया नृत्य शैली है। तो भगोरिया नृत्य शैली किससे रिलेटेड है? भील से। आप ऐसे याद रख सकते हैं, भा से भगोरिया और भा से भील। ठीक है, तो भगोरिया नृत्य शैली भीलों से रिलेटेड है। इस टाइप से आप को रिलेट करके भी क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बात करें यहाँ पर तो भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति। ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में भी पूछे गए हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न की इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। बात करें अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति की तो ये है भिलाला। भिलाला जो है अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। बात करेंगे फिफ्थ नंबर यानी 5 नंबर प्रश्न की कि जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, पुंजा दरियाँ। जो जोवट के भील होते हैं वो पुंजा दरियाँ बनाते हैं। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की कि भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ये है झाबुआ। भगोरिया उत्सव झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। बात करेंगे आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न की कि झीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। तो झीलों का निवास स्थल कहलाता है फाल्या। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की कि झीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो ये है चिमाता। ठीक है, झीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। बात करेंगे आगे के भील जातियों का सामूहिक मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है। बात करें भील जनजातियां यहाँ पर, तो भील जो है जनजाति में आती है, ये ST में आती है। ठीक है, ST एक होता है SC, ये होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ये होता है शेड्यूल्ड ट्राइबल ST। तो ये जो है जनजातियां जो हैं इनको ट्राइबल बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल, और ये होता है शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये होते हैं SC और एक होता है ST। तो ST में जितनी भी जो जनजातियां हैं ST में आती हैं और जातियां जो हैं वो आती हैं आपकी SC के अंतर्गत। इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। प्रश्न की कि भील जनजातियों का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, शिकारी और योद्धा। ये मूल रूप से शिकारी और योद्धा होते हैं। बात करेंगे हम 10 नंबर प्रश्न की कि भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये है धनुष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर धनुष। बात करेंगे अब हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गाघिड़ो प्रथा पाई जाती है। बात करें तो भील जनजाति में गोल गाघिड़ो प्रथा पाई जाती है। बात करें 12 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है।
बात करें भगोरिया हाट महोत्सव के मुख्य आकर्षण की, तो इनका जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है, प्रेम का त्योहार। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है, तो ये जो है ये है भील जनजाति, जिसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये आपको याद रखना है और ये भी इम्पोर्टेंट है। भगोरिया हाट महोत्सव का आकर्षण क्या है, तो प्रेम का त्योहार। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। बात करें तो ये है गौंड। गौड़ जो है ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। बात करें आगे हम 15 नंबर प्रश्न की कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नांकित में से किस राज्य में माना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। भिलाला जनजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में माना जाता है। बात करेंगे आगे हम 16 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बैगा। बैगा जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है। बात करेंगे यहाँ पर हम 17 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी अगर आप लोग मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग एमपीएसआई, एमपी पीएससी प्री एमपी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ इनके लिए अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, धमाका ऑफर सभी टेस्ट सीरीज़ पर, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर आप अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 MSUCCESS50 MSUCCESS50, तो आपको फ्लैट 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। टेस्ट सीरीज़ फुल लेंथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। थैंक यू। जनजातियाँ निवास करती हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की, तो यहाँ पर गौंड जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। ये आपको याद रखना है, पश्चिमी क्षेत्र में गौंड जनजातियाँ। बात करें 18 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से क्या भील जनजाति से संबंधित है, तो भोपा, दापा और गमेती, ये तीनों ही भील जनजातियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की कि भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, एक प्रकार का भोजन है भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, आप लोग इसे बिल्कुल रट के रखना है इन सवालों को, इन प्रश्नों को। बात करें 20 नंबर प्रश्न की कि जनजातीय शब्द है फायरे। फायरे किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जो है शब्द भील जनजाति से संबंधित है, फायरे फायरे। बात करेंगे आगे हम 21 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बैगा। बैगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की कि अलीराजपुर और झाबुआ किस जनजाति लकड़ी के शिल्प केंद्र हैं, तो अलीराजपुर और झाबुआ जो है ये बैगा जनजाति लकड़ी के शिल्प केंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे हम 23 नंबर प्रश्न की कि बैगा जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं, तो ये जो है ये मंडला और बालाघाट ज़िले में मुख्य रूप से जो है बैगा जनजातियाँ मिलती हैं, तो ये आपको याद रखना है, बा से बैगा और बा से बालाघाट, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। और बालाघाट के साथ आपको नाम याद रखना है मंडला का, तो मंडला और बालाघाट ज़िले में बैगा जनजातियाँ मुख्य रूप से मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के भी पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजातियों का मुख्य निवास प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। बात करेंगे आगे अब हम 24 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आता है। अगर हम यहाँ पर बात करें बैगा चक के अधिकांश भाग की, तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में आता है। बात करेंगे आगे कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं।
बात करें बूढ़ा देव की तो ये मध्य प्रदेश की जो है बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, बा से बूढ़ा और बा से बैगा, तो आप इससे याद रख सकते हैं बूढ़ा देव बैगा, मतलब ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। बात करें आगे कि कौन सा एक कथन असत्य होगा बैगा जनजाति के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है ये क्या है, असत्य है या गलत है कि बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी ये सारे जो ऑप्शन है ये सही है कि बैगा एक प्रिमेटिव जनजाति है, बैगा गुदना प्रिय होते हैं और शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, तो ये तीनों सही हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे आपके जो है 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये आपका कि ये असत्य है तो ये बनता है, और 3 ये कि इनका जो है प्रिय शौक क्या है, तो शिकार है, और गुदना इनका प्रिय होता है, ये लोग गुदना करवाते हैं हाथों में कुछ ना कुछ कहीं भी, मतलब बॉडी में लिखवाते हैं ये, और ये जो है एक प्रिमेटिव जनजाति है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है प्रश्नों में से भी प्रश्नों को छांटना है कि किस टाइप से आप जो है बना सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, यह कितने वर्ष बाद आता है। बात करें अगर हम यहाँ पर शहद पीने का पर्व, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह हर 9 वर्ष बाद मनाया जाता है। ठीक है, या 9 वर्ष बाद क्या है आता है, ये कौन सा, तो शहद पीने का पर्व, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की कि भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये बना है भील शब्द संस्कृत के भिल्ल शब्द से। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। बात करेंगे आगे 29 नंबर प्रश्न की कि पालवी कू बांगड़ी बनपुत्र जैसे शब्द किस जनजाति से संबंधित हैं, तो ये जो है भील जनजाति से संबंधित है ये शब्द, पालवी कू बांगड़ी बनपुत्र ये शब्द। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करेंगे आगे की बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो बात करें अगर यहाँ पर तो ये हैं बेरियन एल्विन। बेरियन एल्विन जो है ये बैगा पुस्तक के रचयिता हैं। बात करेंगे आगे 31 नंबर प्रश्न की कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर है बेबार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को बेबार कहते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं बैगाओं और बेबार, तो बा से बैगा और बा से बेबार, तो दोनों आप याद रखेंगे बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि बेबार। ठीक है, इस टाइप से आप को रिलेट करके याद करना है, तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि पोडा या पोदा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बैगा, बैगा जनजाति से संबंधित है पोडा या पोदा प्रथा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी बैगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति है बैगा। बात करेंगे आगे हम 34 नंबर प्रश्न की कि बैगायक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, तो ये है मंडला जिले से संबंधित बैगायक क्षेत्र, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं बैगा जो जनजाति है मंडला और बालाघाट जिले में पाई जाती है। तो इसका जो बैगायक क्षेत्र है वो किस जिले से संबंधित है, तो ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है बैगायक क्षेत्र। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति तो ये है बैगा। अब बात करेंगे हम आगे 35 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग शेर को अपना छोटा भाई या अनुज मानते हैं, तो ये है यहाँ पर बैगा। बैगा जनजाति के लोग शेर को अपना छोटा भाई या अनुज मानते हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे आगे हम कि जो बैगा जनजाति के लोग हैं, बैगा जनजाति के लोग उत्सवों के समय किस पशु की बलि देते हैं, तो ये है सूअर। ये लोग जो है ये सूअर पशु की बलि देते हैं उत्सवों के समय पर। बात करेंगे आगे यहाँ पर कि बैगा जाति के संबंध में बासी क्या है, तो बासी यहाँ पर भोजन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न की कि मलंदा
का संबंध किस जनजाति से है, तो ये है बैगा जनजाति से। बैगा जनजाति से किसका संबंध है, तो ये है मलंदा। बात करेंगे आगे हम 39 नंबर प्रश्न की। बैगा जनजाति के लोग विवाह के समय किस जानवर की सवारी करते हैं, तो ये है हाथी। बैगा जनजाति के लोग विवाह के समय हाथी जानवर की सवारी करते हैं। बात करेंगे आगे हम 40 नंबर प्रश्न की कि प्रकृति प्रेम बैगा किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो प्रकृति प्रेम बैगा जो हैं ये लोग यहाँ पर है साज वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये लोग साज वृक्ष की पूजा करते हैं। बात करेंगे आगे 41 नंबर प्रश्न की कि बैगा महिलाओं द्वारा फंदरी नामक आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, तो ये है सिर पर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंदरी आपको याद रखना, ये आभूषण है और ये किसका है, तो बैगा महिलाओं का, और ये सिर पर पहना जाता है। तो इससे भी हमारे जो हैं 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि बैगा अपना पूर्वज किसे मानते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें है कि इनमें से कोई नहीं, ना सुसेन को, ना ही कोल को और ना ही दशरथ को। ये लोग अपना जो पूर्वज हैं ये इनमें से किसी को नहीं मानते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है कि गौड़ों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जो गौड़ होते हैं, गौंडों की उत्पत्ति कौंड, ठीक है, कौड़ शब्द से मानी जाती है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न की कि व्यवसाय के आधार पर गौंड जनजाति की उप जनजातियाँ कौन हैं, तो व्यवसाय के आधार पर बात करें तो जो गौंड जनजाति है इनकी उप जनजातियाँ हैं अगारिया, ओझा, प्रधान, ये सभी इनकी उप जनजातियाँ हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो इनकी जो जनजातियां हैं, उप जनजातियां गौंड जनजाति की, तो ये आपको याद रखना है अगारिया, ओझा, प्रधान। बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के किस जनजाति में लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है। बात करें लम सेना विवाह की, तो ये जो है बैगा जनजाति में एक प्रचलित प्रथा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लम सेना विवाह किसमें है, बैगा जनजाति में। बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न की कि लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है किससे, सेवा विवाह। जो व्यक्ति सेवा विवाह करता है उस व्यक्ति को लामा नाई कहा जाता है उस व्यक्ति को जो क्या करता है, सेवा विवाह करता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके MPPSC वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। बात करेंगे आगे हम 47 नंबर प्रश्न की कि किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। गौंड जनजाति जो है इसका मूल पेशा जो है ये क्या है, कृषि है। बात करेंगे आगे हम 48 नंबर प्रश्न की कि निम्न जनजातियाँ जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है, तो ये है गौंड जनजातियाँ जिनका नाम उन्हें कहाँ से मिलता है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है। बात करेंगे आगे हम कि गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है, तो ये है विवाह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि जो है दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये गौंड जनजाति में प्रचलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है आपके एग्जाम पेपर्स में। तो यहाँ पर जो है ये किससे संबंधित है, दूध लौटावा विवाह से, और कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो ये गौंड जनजाति में ये प्रथा प्रचलित है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे हम 50 नंबर प्रश्न की कि गौंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव और ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सभी जो हैं गौंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठाकुर देव, बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव। आज की हमारी ये सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 30 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करवा देंगे। टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।